नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बिहार के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में खुलेंगे हेल्थ सेंटर। बिहार के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिससे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसके लिए सिविल सर्जनों को निर्देश जारी किए हैं। समस्तीपुर सहित सभी कॉलेजों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे, जहां पैरामेडिकल कर्मी और आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह पहल शिक्षा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वैशाली में खुदाई के दौरान गणेश भगवान की मूर्ति लेकर भागने वाला गिरफ्तार। वैशाली के राजा विशाल के गढ़ के पास खुदाई में मिली अष्टधातु की गणेश प्रतिमा को चुराने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी तिलक सहनी मूर्ति लेकर भाग निकला था, लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने उसे वैशाली गांव से गिरफ्तार कर लिया। मूर्ति बरामद कर ली गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना ने लोगों में पुरातात्विक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नालंदा में गन पॉइंट पर 5 लाख की लूट। नालंदा जिले के एक घर में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर महिला और बच्चों को बंधक बना लिया और करीब 5 लाख की संपत्ति लूट ली। लुटेरे 2 लाख रुपए नकद और लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 6 चरणों में होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में आयोजित होगी। गोपालगंज में डीएम शपवन कुमार और एसपी अवधेश दीक्षित ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया जाएगा। हाइवा ने बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत। बांका जिले के धोरैया में सोमवार को तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़कर सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। पप्पू यादव बोले, राजेश राम तारिक अनवर सीएम कैंडिडेट। पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजेश राम और तारिक अनवर जैसे दलित और मुस्लिम नेता बिहार के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ऐसा कदम उठाकर तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा सकती है। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पप्पू यादव कांग्रेस का छिपा एजेंडा सामने ला रहे हैं। बयान से महागठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार। बिहार सरकार ने 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का ऐलान किया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। साथ ही वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्य में लगे 77,000 बीएलओ और 8,000 सुपरवाइजर को 6,000 प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। युवाओं के लिए यह एक राहत भरी खबर है। बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड। बिहार के 38 में से 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी हुए हैं। खासकर मुस्लिम बहुल जिलों जैसे कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सीवान में प्रति 100 व्यक्तियों पर 120 से अधिक आधार कार्ड हैं। इस आंकड़े ने चुनावी वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष ने इसे बड़ी चूक बताया है और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की है। बेहटा दानापुर में हथियार सप्लाई करने वाले तस्कर पकड़। बेहटा, दानापुर और नौबतपुर में हथियार और कारतूस सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनमें बाप बेटा महेश राय और सोनू कुमार शामिल हैं। इनके पास से 9 mm के 25 और 7.65 mm के 55 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरोह लंबे समय से अपराधियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे पर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे को लेकर भाजपा और एनडीए के नेता सक्रिय हो गए हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। नेताओं ने दावा किया कि इस बार एनडीए रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनाएगी। जगह जगह होर्डिंग और प्रचार वाहन लगाए गए हैं। भाजपा की रणनीति रैली को ऐतिहासिक बनाने और जनता से सीधा संवाद कायम करने की है। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटल सेवा को बढ़ावा देते हुए नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब आम लोग जमीन सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री संजय सारावगी ने बताया कि इससे लोगों को बार बार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। भूमि सुधार की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनेगी। इस पोर्टल से सरकारी कामों में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और जनता को सुविधा मिलेगी। भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी नाकाम। मधुबनी जिले के जयनगर बॉर्डर पर एसएसबी ने मानव तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। नेपाल भेजी जा रही 14 साल की एक नाबालिग लड़की को जवानों ने बचा लिया। गश्ती के दौरान जवानों को लड़की की गतिविधियों पर शक हुआ और पूछताछ में पूरा मामला सामने आ गया। आरोपी नेपाली तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता को स्थानीय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मामला गंभीरता से जांच में है। सीतामढ़ी में दिखा अनोखा फूल। रिसर्च के लिए देहरादून भेजा। सीतामढ़ी के पंथपाकर धाम में स्थित एक पाखर पेड़ से निकले अनोखे फूल ने सबको चौंका दिया है। फूल की बनावट नाग की तरह दिखाई दे रही है, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसे नाग पुष्प नाम दिया है। फूल की दुर्लभता और बनावट को देखते हुए इसे रिसर्च के लिए देहरादून भेजा गया है। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक उत्सुकता दोनों इस फूल को लेकर जुड़ गई हैं। लोग इसे देवी देवताओं का संकेत मानकर पूजा कर रहे हैं। भाजपा ने प्रचार वाहनों से शुरू किया जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री मोदी की मोतिहारी रैली को लेकर भाजपा ने प्रचार वाहनों के जरिए जोरदार जनसंपर्क शुरू किया है। पार्टी ने मंगलवार से रैली का आमंत्रण देने और प्रचार सामग्री बांटने का अभियान शुरू किया। बेतिया नगर निकाय प्रकोष्ठ के नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने को कहा। भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक रैली बताते हुए दावा किया कि इससे एनडीए को नया जनसमर्थन मिलेगा। किशनगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा। 11 केंद्रों पर 16-20 जुलाई को होगी परीक्षा। किशनगंज में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 16 से 20 जुलाई के बीच 11 परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रशासन ने बताया कि परीक्षा में 4000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग सतर्क है। जिले में निष्पक्ष परीक्षा कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। मधेपुरा में शिक्षक और कर्मचारियों ने दिया 1 दिवसीय धरना। मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने मंगलवार को धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वे 40 वर्षों से बिना वेतन काम कर रहे हैं और पिछले 8 साल से कोई अनुदान नहीं मिला है। फेडरेशन ऑफ एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इस धरने का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द समाधान की मांग की। कटिहार के नए एसपी शिखर चौधरी ने संभाला पदभार। कटिहार के नए पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। चौधरी ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पुलिस जनभागीदारी से ही जिले को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने टीम वर्क पर खास जोर दिया। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। बक्सर जिले में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रामरेखा घाट की सीढ़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं और विवाह मंडप तक पानी पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर 57.80 मीटर पर है, जबकि चेतावनी बिंदु 59.32 और खतरे का निशान 60.32 मीटर है। 30 पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से राहत और निगरानी अभियान तेज कर दिया है।